जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, हमारी लाइफ की छोटी छोटी खुशियों से लेके बड़ी बड़ी खुशियाँ या हमारे लाइफ के दुख, हर चीज़ के लिए गुरु महाराज का शुक्राना है। संगत जी, मेरा बर्थडे था आज और कल गुरु महाराज ने मेरे को जो फर्स्ट गिफ्ट दिया वो ये था कि मेरे को ऑफिस में जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है वैसे रिकग्निशन मिलता है, तो वो रिकग्निशन गुरु महाराज ने दिलवाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, गुरु महाराज ने बोला आज का दिन तेरा बहुत अच्छा जाएगा। संगत जी, गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल आज का दिन स्पेंड कराया। संगत जी, चाहे वो बाहर ले जाके बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हो, चाहे पिजन के रूप में दर्शन हो, चाहे डिनर पे लेके जाना हो, चाहे गिफ्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो। संगत जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है लाइफ की होती है वो है गुरु महाराज का साथ। संगत जी, मुझे लगता है मेरी लाइफ में जब गुरु महाराज नहीं थे तो वो लाइफ ही नहीं थी। मेरी असली लाइफ गुरु महाराज के आने के बाद ही शुरू हुई। संगत जी, गुरु महाराज ने कैसे मेरी लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर दिया। मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि पहले लाइफ में अगर खुशियाँ आती थी तो हम उसका शुक्राना नहीं करते थे, लेकिन अब हर एक छोटी से छोटी खुशी का एक शुक्राना है। हम ग्रेटफुल हैं गुरु महाराज के। संगत जी, ये सारे चेंजेस गुरु महाराज ने किए। पहले क्या होता था कि कोई दुख आया तो उसकी शिकायतें होती थी, लेकिन सुख का शुक्राना नहीं होता था। मेरे गुरु महाराज ने जो मेरे में बदलाव लेके आए वो ये है कि अब चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसका सब में शुक्राना करना सिखाया। संगत जी, जब शुरू में गुरु महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा था तो जब मैं सत्संग सुनती थी मुझे ऐसे लगता था कि सिर्फ जैसे गुरु महाराज आ गए तो बस अब लाइफ ऐसी हो गई कि दुख नहीं आएंगे। लेकिन गुरु महाराज ने एक चीज़ सिखाई कि वो हमारे कर्म हैं, सुख दुख आते जाते रहेंगे। लेकिन जब गुरु महाराज हमारा हाथ पकड़ते हैं ना तो वो दुख भी सुख में बदल जाते हैं। हमें ना सुख में बहुत खुशी मिलती है, ना दुख में बहुत दुख होता है। एक न्यूट्रल सा जो फेज़ होता है वो गुरु महाराज कर देते हैं। और ये गुरु महाराज की कृपा ही होती है संगत जी कि गुरु महाराज जब कृपा करते हैं तब ऐसा लगता है कि सब एक समान है। सो शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि मुझे शिकायतों से शुक्राने पे लेके आए। सबसे पहले अभी गुरु महाराज ने संगत जी, हम सबको कोविड हुआ था और अभी भी वो खांसी है, लेकिन गुरु महाराज ने उस कोविड में से पहले भी 2 बार हो चुका है संगत जी, तो वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इस बार गुरु महाराज ने कैसे हमें बाहर निकाला। उनका जब साथ होता है ना तो हर चीज़
बस निकल गई संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर चीज़ का, हर पल का संगत जी। मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना कर ही नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आता संगत जी मैं कैसे उनका शुक्राना करूं, क्योंकि मेरी लाइफ की हर एक चीज़ जो गुरु महाराज ने कंट्रोल की हुई है, अब मुझे ऐसा लगता है गुरु महाराज ने हर चीज़ को बहुत ब्यूटीफुल बना दिया है संगत जी, बहुत ब्यूटीफुल। मेरा पर्सपेक्टिव चेंज करके हर चीज़ को ब्यूटीफुल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी मदर इन लॉ का सत्संग है। मेरी मदर इन लॉ गुरु महाराज का स्वरूप था, उसके सामने गिरी और उसके बाद उनको नी पे चोट लगी। वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बताया कि आपको दवाइयाँ भी दी और उसके बाद ये भी बोला कि उसमें कोल्ड पैक लगाना है, नी पैड पहनने हैं, लेकिन बहुत कुछ बोला। लेकिन गुरु महाराज का मैसेज आया उनको। सबसे पहले गुरु महाराज ने ड्रीम में दर्शन दिए स्वरूप में, येलो चोले में, और उसके बाद गुरु महाराज ने उनको ये बताया कि आप जो जोत का घी होता है वो अपने नी पे लगाना। संगत जी उनको लगाने से पहले से बहुत फ़र्क है संगत जी। जैसे मैंने बोला कि पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया है। और मेरी मदर इन लॉ भी, जैसे पहले कुछ दुख होता था, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, तो वो घबरा जाती थी। लेकिन अब उनका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया और वो इतनी पॉजिटिव हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी जो हमारे माँ बाप हैं ना, उनके लिए ऐसा लगता है कि बस वो ठीक रहे और अब ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, बिकॉज़ ऐसा लगता है गुरु महाराज ने उनको संभाला हुआ है। सो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि सबको संभालने के लिए, सारी संगत को कैसे गुरु महाराज संभाल लेते हैं। संगत जी मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि उनकी बिल्डिंग में वहाँ पे उनको रोज़ 777 की गाड़ी नज़र आती है। गुरु महाराज कैसे उनको एक पॉजिटिविटी देते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल का संगत जी, हर सांस का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी ये जो सत्संग है एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड, वो गुरु संगत ही है संगत जी, उसके फादर के लंग्स कोलैप्स हो गए एंड ही वाज इन आईसीयू। संगत जी मैंने गुरु महाराज से अरदास की कि गुरु महाराज उनको ठीक कर दो। संगत जी गुरु महाराज ने टेलीपैथिकली बोला 3 दिन बाद सब ठीक हो जाओगा। संगत जी 3 दिन के बाद वो ठीक ठाक घर वापस लौट आए। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी गुरु महाराज हमारी कितनी प्रोटेक्शन करते हैं, कितना हमारा ध्यान रखते हैं। संगत जी ऐसे कितने सारे सत्संग हैं जिसमें गुरु महाराज ने हमें इतनी प्रोटेक्शन इतनी प्रोटेक्शन दी, इतना साथ दिया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। मेरी डॉटर को कोविड में बहुत रैशेज़ हो गए थे संगत जी, और वो रैशेज़ इतने बड़े हो गए कि मेरे को टेंशन हो रहा था। बट उस पर जल प्रसाद लगाया और चंदन टीका लगाया और उसके जो रैशेज़ हैं अब ठीक हो गए हैं संगत जी ऑलमोस्ट। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि कैसे गुरु महाराज ने संगत जी अपने जल प्रसाद से, अपने चंदन टीके से उसको ठीक कर दिया। संगत जी गुरु महाराज कहते थे कि जो लंगर प्रसाद है, जो जल प्रसाद है, ये तुम्हारी मेडिसिन है। और संगत जी
अगर हम विश्वास से ये चीज़ लें तो ये हमारे लिए मेडिसिन है, हमें इतने रोगों से क्योर करती है। और गुरु महाराज ने कोविड से भी बाहर निकाला संगत जी, इतने डिफ़िकल्ट टाइम में उन्होंने हमें कैसे उससे बाहर निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं प्राची आंटी का थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल सत्संग घर पे करवाया। संगत जी, मैंने जब लंगर प्रसाद बना रही थी तो मॉर्निंग में गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवा रहे थे और उस सत्संग में बताया पुरानी संगत ने कि उन गुरु महाराज ने किसी को ड्रीम में बताया कि उसको बता कि उसके घर में धागे वाली मिश्री पड़ी है, उसको प्रसाद में गुरु महाराज को भोग लगा के बाकी संगत परिवार को देने के लिए। संगत जी, मेरे पास भी धागे वाली मिश्री थी संगत जी, और उसको मैंने गुरु महाराज को भोग लगाया और हम सबको गुरु महाराज ने उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज ने बोला था कि तू इस बार कॉफ़ी प्रसाद बनाना। संगत जी, और एक संगत जो डेयरी नहीं लेती हैं और उनका बहुत टाइम से मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का, और गुरु महाराज को ये पता था कि उनकी संगत का बहुत मन है, क्योंकि वो सत्संग में आके ही चाय या कॉफ़ी लेती हैं संगत जी। और उन्होंने बोला कि गुरु महाराज ने कैसे उनकी इच्छा को पूरा किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग में एक आंटी का बीपी शूट अप हो गया और वहाँ पे डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने मॉनिटर किया और जब वो गई तो वो शी वॉज़ फीलिंग बेटर, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, सत्संग के बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरे को बहुत हेडेक, माइग्रेन शुरू हो गया, थ्रो अप, जैसे ऐसे लग रहा था मैं थ्रो अप करूँगी। वो पूरी रात, अगला दिन और उससे अगले दिन सुबह तक वो ऐसा ही चला। आज मैंने सुबह जब जल प्रसाद पिया तो मुझे इतनी वॉमिटिंग आई और उसके बाद आई फेल्ट बेटर। संगत जी, गुरु महाराज ने कहा कि मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी ठीक कर दी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उन्होंने ये कष्ट जो मेरे को दिया इसके रूप में मेरी बहुत बड़ी बीमारी ठीक की, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी डॉटर की परफॉर्मेंस थी और वो 2 दिन यहाँ फेस्टिवल होता है और स्लॉट कभी भी आ सकता है वो परफॉर्मेंस का, लेकिन गुरु महाराज को पता था कि मेरी तबीयत ख़राब होनी है, तो गुरु महाराज ने आज ही रखा वो परफॉर्मेंस और गुरु महाराज की कृपा से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ उसका, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, छोटी छोटी चीज़ें गुरु महाराज कैसे हमारी करते हैं लाइफ में। मैं सत्संग अगर शेयर करूं तो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमने पार्किंग टिकट लेनी थी और उन्होंने बोला कि यू कैन जस्ट पास बाय विदाउट गिविंग द पार्किंग, विदाउट पेइंग फॉर पार्किंग। और मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 13। तो गुरु महाराज कैसे हमें छोटी छोटी चीज़ों में अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का अपना साथ देने का शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज का अगर साथ है ना तो आपको कि लाइफ में किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा साथ है। बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, कई बार ऐसा होता है हम कोई बात कर रहे हों और गुरु महाराज उस बात का जवाब या तो सत्संग में या किसी शब्द में, और आज गुरु महाराज ने वैसा ही किया। संगत जी, आज मैं और मेरी फ्रेंड एक सत्संग के लिए जा रहे थे और हम एक शब्द के बारे में बात कर रहे थे। संगत जी, सामने वाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई। फिर उसके बाद जब हम सत्संग में गए तो वहाँ पे सेम शब्द चलाया। संगत जी, गुरु महाराज इतना ब्यूटीफुली अपना आभास करवाते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरु महाराज जिसमें ये बताया हुआ था कि गुरु महाराज जब छोटे थे तो कैसे उनकी लीलाएं होती थी कि एक बार शिव अंकल, जो उनके स्कूल के फ्रेंड थे, वो उनके साथ सोते थे, लेकिन गुरु महाराज तो रात भर नहीं सोते थे। तो एक दिन उन्होंने ये जानने के लिए कि वो रात को क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं सोऊंगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, तुम सो जाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज ने अपना रुद्र रूप जो शिव जी का है वो दिखाया उनको, जो वो कुछ सेकंड तक देख पाए और वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा मत दिखाना। और एक और सत्संग जिसमें गुरु महाराज ने फूंक मार के, जिसमें पेन में इंक भी नहीं थी और वो पेन चलने लगा। जब शिव अंकल बताते थे कि वो साइकिल पे जाते थे, जब शिव अंकल चलाते थे तो साइकिल भारी हो जाती थी, और जब गुरु महाराज चलाते थे तो साइकिल बहुत हल्की चलनी शुरू हो जाती थी। संगत जी, एक बार गुरु महाराज बहुत छोटे थे और 3 साधु उनके पास आए। उन्होंने अपनी मम्मा को बोला कि माता जी, अंदर जाके कड़ा प्रसाद बनाओ। तो उन्होंने कहा कि सामान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अंदर है। तो उन्होंने देखा, बनाया। उसके बाद वो 3 साधु उनके पैर छू के गए। तो उन्होंने तब बताया, वो ब्रह्मा विष्णु महेश। एक बार बड़े मंदिर में भी 3 सरदार आए और वो भी गुरु महाराज ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश मिलने आए। संगत जी, ऐसे कितने सारे इंस्टेंसेस गुरु महाराज ने अपनी लीलाएं दिखाई और संगत को ये बताया। संगत जी, इतने ब्यूटीफुल सत्संग जब हम सुनते हैं, और इवन तो हमने गुरु महाराज को फिज़िकली तो नहीं देखा, लेकिन वो सत्संग सुन के कैसा लगता है कि हम उस सिचुएशन को फील कर सकते हैं। जैसे एक संगत को गुरु महाराज ने दिखाया कि हर संगत के साथ गुरु महाराज बैठे हैं, और जिसने जिस रूप में गुरु महाराज को पूजा, गुरु महाराज ने वैसे ही उनको दर्शन दिए। तो संगत जी, गुरु महाराज ने एक ब्यूटीफुल बात बताई, एक ओंकार, कि एक ही भगवान है। हमने यहाँ धर्म बना दिए, हमने यहाँ पे कितनी चीज़ें बना दी, लेकिन भगवान तो एक ही है। और ये लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड जो गुरु महाराज बुक बोलते थे, उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है, जो स्पिरिट्स नहीं बोला कि यहाँ पे आप डिफरेंट गॉड्स को पूजते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही भगवान है। और वही गुरु महाराज कहते थे कि तुम जिसको भी पूजो। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम मुझे पूजो या किसी को, लेकिन सिर्फ एक ही लाइट है वो कहते थे कि एक ही नाव में बैठो, हर नाव तुम्हें वहीं लेके जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम इधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो। जैसे गुरु महाराज कहते थे कि पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हाथों में अंगूठियाँ और ये पत्थर वगैरह ये जो होते हैं नहीं डालने चाहिए। हम लोग वो कहते हैं कि ये चीज़ें पता नहीं क्या अच्छा कर रही हैं, बट बहुत बुरा तुम्हारे साथ कर सकती हैं, तो हमें ये चीज़ों से दूर रहना चाहिए। संगत जी, गुरु महाराज तो हमें सही रास्ता दिखाए, उन्होंने दिखाया, लेकिन क्या हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं? संगत जी, उनके वचनों को फॉलो करना ही गुरु महाराज को फॉलो करना है। गुरु महाराज ने यही बोला कि चंगा इंसान बनो। संगत जी, हमें हर रोज़ अपने आप पे काम करना चाहिए, और हम इंसान, ये चीज़ मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि हम हर रोज़ कोई इतनी गलतियाँ करते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, और वो बख्शनहार हमें रोज़ बख्शते हैं। बट कभी तो हमें ऐसा बनना होगा जैसे हमें गुरु महाराज देखना चाहते हैं।
संगत जी, इतने प्यारे गुरु कहाँ मिलेंगे। गुरु महाराज कहते थे तुम्हें बहुत सस्ते में गुरु मिल गया। संगत जी, जो ये कलयुग है, यहाँ भगवान को पाना इजी है, लेकिन जो सत्ययुग, द्वापर युग और दूसरे युग थे, उसमें कैसा कितने हज़ारों साल तक तप करना पड़ता था और उसके बाद भगवान मिलते थे। लेकिन हमें गुरु महाराज मिले हैं और हम इस चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते, बिकॉज़ ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान ने हमें चुना। उनके सत्संग में जाना, बड़े मंदिर जाना, ये छोटी बात नहीं है। और मैं गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। संगत जी, गुरु महाराज हमारी लाइफ में इतने सारे सत्संग करते हैं कि हमें अपने होने का आभास दिखाते हैं। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड जिसको गुरु महाराज ने अपने से जोड़ा, पहले वो ऐसा बोलती थी कि जब मैं सत्संग में जाती हूँ तो मुझे रोना आता है बहुत ज़्यादा, और वो इसी चक्कर में सत्संग में नहीं आती थी। लेकिन गुरु महाराज ने ये बुलवाया मुझसे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ भी यही किया कि हमारी क्लेंजिंग प्रोसेस है। संगत जी, फिर गुरु महाराज के चरण स्वरूप और गुरु महाराज का स्वरूप उनके घर गया, और आज वो ये बोलती है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम गुरु महाराज के सामने बैठते हैं और हमें रात तक या सुबह तक उसका सल्यूशन मिल जाता है। संगत जी, गुरु महाराज कैसे अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स के सल्यूशन बताते हैं। संगत जी, हमारी लाइफ कितनी इजी कर देते हैं गुरु महाराज। उनको कोटि कोटि प्रणाम, उनको शत शत प्रणाम। जो हम लोग इस दुनिया में हर कोई बहुत दुखों से घिरा हुआ है, लेकिन उनको अगर पूर्ण गुरु मिल जाए, गुरु महाराज जैसा, तो लाइफ में ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन लाइफ जीनी इजी हो जाती है। लाइफ के हमारा पर्सपेक्टिव गुरु महाराज बदल देते हैं, और वो मैंने अपने में देखा, मैंने अपने आसपास के लोगों में देखा। और गुरु महाराज ने कैसे वो चीज़ें करते हैं समझ नहीं आता, लेकिन अब इतना पता है कि जो गुरु महाराज हमें चला रहे हैं वो सही रास्ता है। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी हर पल का, हर सांस का, हर बात का, जो गुरु महाराज ने दी उसका भी और जो नहीं दी उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, हमारी लाइफ में हम कई बार किसी चीज़ को लेके पैनिक में हो जाते हैं। कहीं लेट हो गए तो पैनिक हो गए, कहीं ऐसा हो गया कि हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ तो हम परेशान हो जाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि हर चीज़ मेरे पे छोड़ दो। संगत जी, एक सत्संग मुझे शेयर करना है कि मुझे एक बार ऑफ़िस जाना था और मैं लेट हो रही थी और मैं पैनिक मोड में थी। एज़ यूजुअल मेरी मीटिंग थी, मुझे था कि मुझे जल्दी जल्दी ऑफ़िस पहुंचना है, और मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगी। दैट वाज मी थिंकिंग कि मैं लेट हो जाऊंगी। दैट वाज मी थिंकिंग कि जो चीज़ हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है। बट संगत जी, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय गुरु जी। और कैसे गुरु महाराज ने मुझे अपने घर से ऑफ़िस तक एक भी मेरे को रेड लाइट नहीं मिली, सारी ग्रीन लाइट्स, और मैं ऑन टाइम अपने ऑफ़िस पहुंच गई। संगत जी, और आते हुए मुझे रेड लाइट्स मिली बिकॉज़ गुरु महाराज को पहले पता था कि मुझे मीटिंग के लिए पहुंचना है वहाँ पे। संगत जी, गुरु महाराज हमारी चीज़ों को, जो हमारे लिए ठीक होता है वो करते हैं। हमारी लाइफ को वो कंट्रोल करते हैं। हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो कंट्रोल करते हैं। कई बार ऐसा होता है संगत जी कि हम किसी सत्संग में नहीं जा सकते और हम ये सोचते हैं कि हम नहीं जा पाए। जहाँ बुलावा होता है संगत जी, वहाँ तो हम
पहुंच जाते हैं अपने आप। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि तुम पहुंचते नहीं पहुंचाए जाते हो। तो संगत जी, हर चीज़ गुरु महाराज के कंट्रोल में है, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हमारी लाइफ की। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी मेरे मालिक का कि हर चीज़ ये हमें सूझी देने का कि तुम छोटी छोटी चीज़ों को लेके, चाहे छोटी छोटी हो चाहे बड़ी बड़ी हो, किसी भी चीज़ को लेके परेशान मत हो, बिकॉज़ हर चीज़ तो गुरु महाराज के कंट्रोल में है। संगत जी, आज एक बहुत ब्यूटीफुल गुरु महाराज ने सत्संग सुनवाया। और उस सत्संग में गुरु महाराज ने ये सुनवाया कि कभी तो गुरु महाराज अपनी संगत को डीलक्स बस में लेके जाते थे। एक अंकल ने शादी का इनविटेशन दिया था, तो गुरुजी और संगत गए थे। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि मेरी संगत के लिए क्या किया, तो उन्होंने बोला कि मैंने डीलक्स बसेस की। तो गुरु महाराज ने कहा मेरी संगत डीलक्स बसेस में नहीं जाएगी, वो गाड़ियों में जाएगी। और फिर एक बार की बात कि किसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस में गुरु महाराज गए, किसी संगत के वहाँ पे अपनी संगत को लेके गए और वहाँ पे संगत नीचे बैठी। तो वो आंटी ये बता रही थी कि गुरु महाराज हमें कहते हैं कि फ्लेक्सिबल रहना, जैसी सिचुएशन हो वैसे अडाप्ट कर लेना। और हमें लाइफ में हर चीज़ गुरु महाराज पे छोड़ना। संगत जी, यही एक सही लाइफ को जीने का तरीका है। ये नहीं कि हर चीज़ हम सोचें हमारे कंट्रोल में है और ना हो तो बाद में एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हम फिर नेगेटिव हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ। जब हमें पता है हर चीज़ ही गुरु महाराज कंट्रोल कर रहे हैं, तो हर चीज़ उन पे छोड़ देनी चाहिए। मैं गुरु महाराज, जब से गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, उन्होंने बहुत चेंजेस लेके आए मेरी लाइफ में। मैं उस हर चीज़ का शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरी लाइफ को 360 डिग्री बदल के रख दिया। मेरे अंदर जो चेंजेस गुरु महाराज ने किए वो पहले तो नहीं थे और मैं कर भी नहीं पाई। सो उनकी कृपा ही हुई, उनकी कृपा से ही वो चेंजेस मेरे अंदर आए। और आज भी गलतियाँ करती हूँ, लेकिन गुरु महाराज रियलाइज़ करवाते हैं कि तूने गलती की। और आई थिंक धीरे धीरे हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम गलतियाँ ना करें। लेकिन हम इंसान हैं ना, गलतियाँ करते हैं, बट मेरे गुरुजी बख्शते हैं और सिखाते हैं। वो गुरु हैं, हर रोज़ एक नई चीज़ सिखाते हैं, उसका शुक्राना करना चाहूँगी। और हमारे अंदर इतने बदलाव लेके आए गुरु महाराज, उनकी कृपा से ये सब चीज़ें हुई, उसका शुक्राना करना चाहूँगी। हमारी लाइफ, जैसे हम बोलते हैं कि उसका पूरा कंट्रोल लेने के लिए गुरु महाराज को उसका शुक्राना करना चाहूँगी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं। डाउन्स में हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट बनने के लिए और सारा कुछ हमें संभालने के लिए उसमें शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, मैंने एक चीज़ देखी गुरु महाराज के साथ, मुझे जो मेरी जर्नी जो अभी हुई कि प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कोई काम रुका हो। हर चीज़ गुरु महाराज ने करवाई और वो कर्म भी कटवाए। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।